अब जो है शुरू हो चुके हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली की सियासत से दूर है। तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी के पास अभी कोई बड़ा चेहरा दिल्ली में मौजूद नहीं है। हालांकि कई चेहरों को लेकर के चिंतन मंथन कर रही है बीजेपी और स्मृति ईरानी उनमें से। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पहले शीला दीक्षित की सरकार, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार अपने अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आई है। एमसीडी में इनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन जिस आधार पर चुनाव हुआ और उसके बाद कैसे एमसीडी से भी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाता है, ये दर्शाता है कि अन्य राज्यों में पैर पसारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली में काबिज होने के लिए लंबा समय लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अभी से ही दिल्ली की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं सियासी खींचतान जारी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां सीएम फेस को लेकर अब नए नए ऐलान करती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी से आतिशी के चेहरे पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी के चेहरे को लेकर सोच विचार करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अमेठी से इस बार लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद स्मृति ईरानी के ऊपर काफ़ी सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कहीं ना कहीं दिल्ली की सियासत में स्मृति ईरानी को सीएम चेहरा बनाकर एक बड़ा फेरबदल करती हुई नजर आ सकती है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई ही स्मृति ईरानी को सीएम का चेहरा बनाती हुई नजर आएगी या फिर अपने फैसले को बदलती हुई नजर आएगी? इस मुद्दे से जुड़े तमाम यहाँ पर सवाल है। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे हमारे न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल यहाँ पर सिराज से लेना चाहेंगे। सिराज, किस तरह से देखते हैं दिल्ली की राजनीति में विधानसभा चुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है जिस तरह से लोकसभा चुनाव जीतते हुए नजर आए उसी प्रकार से कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए नजर आए। अब बात छिड़ती है यहाँ पर सीएम चेहरे को लेकर, तो क्या लगता है कि स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी सीएम चेहरा बनाती हुई नजर आएगी? हाँ जी, देखिए इसकी तैयारियां लगभग अब जो है शुरू हो चुकी हैं क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से दिल्ली की सियासत से दूर है। तो जाहिर सी बात है इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि बीजेपी के पास अभी कोई बड़ा चेहरा दिल्ली में मौजूद नहीं है। हालांकि कई चेहरों को लेकर के चिंतन मंथन कर रही है बीजेपी और स्मृति ईरानी उनमें से एक है। स्मृति ईरानी ने दक्षिणी दिल्ली में जो है एक घर भी लिया है जानकारी के मुताबिक और कहीं ना कहीं वहीं से अब वो तमाम तरह की चीज़ें जो है हैंडल करती हुई नजर आएंगी। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अमेठी में अपना एक घर लिया था ताकि वो भी एक चुनावी रणनीति का हिस्सा था। तो अब जिस तरीके से स्मृति ईरानी को लेकर के जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दक्षिणी दिल्ली में उन्होंने एक घर लिया है जहां से वो दिल्ली की राजनीति को साधती हुई नजर आएंगी और वहीं से कहीं ना कहीं तमाम तरह के कार्यों को अंजाम देती हुई नजर आएंगी। और आने वाले समय में देखिए दिल्ली में जो है बीजेपी लंबे समय से संघर्ष कर रही है और सत्ता में वापसी अभी मुश्किल लग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि एक बड़े चेहरे की कहीं ना कहीं ज़रूरत है और एक जब तक मुख्यमंत्री का एक बड़ा चेहरा नहीं होगा उनके पास तब तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किलें हो सकती हैं दिल्ली में। तो इसी वजह से स्मृति ईरानी एक महिला चेहरा भी है, सांसद भी रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री भी थी। हालांकि अमेठी से जरूर वो लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन एक हार और जीत आपके तकदीर का फैसला नहीं कर सकता। स्मृति ईरानी एक बड़ी चेहरा है और जाहिर सी बात है कि अब आने वाले समय में वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। मनोज तिवारी हैं मुख्यमंत्री पद के, वो भी दावेदार हो सकते हैं। रमेश बिधूड़ी हैं, स्मृति ईरानी है और इसके साथ ही सुषमा स्वराज की बेटी जो है बांसुरी स्वराज है, वो भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की रेस में है। तो आने वाले समय में ये तमाम चेहरे हैं जो इन्हीं चेहरों में से निकलकर कोई बीजेपी का मुख्य चेहरा बनेगा जो दिल्ली की कुर्सी पर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो कह सकते हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर जो है बैठते हुए नजर आएंगे। लेकिन सिराज, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने महिला कार्ड खेलकर आतिशी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया और अब कहीं ना कहीं ये लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जो है वो आतिशी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो क्या यही महिला कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलकर आम आदमी पार्टी के साथ टक्कर लेना चाहती है? जी देखिए, कौन कह रहा है कि आम आदमी पार्टी आतिशी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, जब हालांकि आतिशी खुद इस बात को कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अभी भी हैं। भले ही मैं मुख्यमंत्री के पद पर हूं लेकिन मेरे लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। और देखिए इस बात को कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि भले ही इस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी पर
पर आतिशी बैठी हैं, लेकिन मुझे लगता है सरकार अरविंद केजरीवाल ही चला रही हैं। और जाहिर सी बात है कि राजनीतिक गलियारों में इस तरह की कई घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। और देखिए कि अभी आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल खुद इस बात को कह चुके हैं कि जब दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा, आम आदमी पार्टी की अगर जीत होती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल ही बैठेंगे। तो भले ही अरविंद केजरीवाल ने आतिशी को कहीं ना कहीं आगे किया है, और वो किस लिए किया है ये हम सब वाकिफ है, क्योंकि तमाम तरह के उनके ऊपर पाबंदियां हैं जिससे दिल्ली के विकास में रुकावटें हो सकती हैं। और रुकावटें होती हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति शासन का भी संभावनाएं जो है बीजेपी लगातार तलाश रही है। तो ये तमाम तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी आम आदमी पार्टी के लिए, तो अरविंद केजरीवाल के लिए मजबूरी थी। और देखिए आतिशी एक बड़ी कह सकते हैं कि नेता है, और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी में एक बड़ा चेहरा भी है, तो इसी वजह से उनको आगे किया गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बखूबी स्मृति ईरानी या बांसुरी स्वराज या किसी भी महिला को आगे करके जरूर महिला वोटरों को साथ सकते हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की जीत में महिलाओं की मुख्य भूमिका जरूर होती है। क्योंकि देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि हम महिलाओं को तमाम तरह की जो पैसे हैं हर महीने कुछ अमाउंट देंगे, इसके साथ ही जो फ्री बस सेवा है इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के चर्चा होती है। और महिलाएं जो ख़ास तौर पर जो गरीब महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ जो है रुख करती हैं। इसी तरीके से देखा जाए तीर्थ यात्रा जो योजना शुरू की थी अरविंद केजरीवाल ने, तो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा अरविंद केजरीवाल की हुई थी। और देखिए ग्राउंड रिपोर्ट पर भी जब हम ग्राउंड कवर करने जब हम गए थे तो उस वक्त भी महिलाएँ यही कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए अभी कह सकते हैं कि अच्छे हैं, सरकार अच्छे से चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं की मुख्य भूमिका जरूर है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरानी है तो महिला वोटरों को साधने के लिए हमें कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। और देखिए स्मृति ईरानी महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल चुकी हैं, और जाहिर सी बात है पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं, तो वो एक बेहतर विकल्प के कह सकते हैं तौर पर जरूर देखी जा रही है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक बेहतर विकल्प दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब राहुल गांधी उनको लेकर जो बयान देते हैं, उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, वो राहुल गांधी की तारीफ यहां पर करती हुई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट भी होती नजर आई राजनीतिक गलियारों में। क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी की जिस तरह से तारीफ कर रही हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा ऑफर यहां पर स्मृति ईरानी को मिलता हुआ नजर आ सकता है? लेकिन कहीं ना कहीं उन सवालों पर यहां पर अटकलें लगती हुई नजर आई। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली की सियासत में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू होती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं अब सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज का भी नाम निकल कर सामने आ रहा है। तो यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी और बांसुरी स्वराज के चेहरे को लेकर, सीएम चेहरे को लेकर ऐलान करती हुई नजर आ सकती है, तो क्या लगता है कौन बेहतर विकल्प हो सकता है, स्मृति ईरानी या बांसुरी स्वराज? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां आम आदमी पार्टी के तहत अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कई गंभीर आरोप लगाती है कि तिहाड़ जेल में रहते हुए जब इस्तीफे की मांग की गई, जब तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जैसे ही जेल से रिहा हुए तो अब अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सिंपैथी कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वही दिखावा किया जा रहा है, आतिशी मालिनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि जब विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होंगे तो एक बार फिर अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में नजर आए। क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात करें तो 3 बार सत्ता में आई है, चौथी बार सत्ता में आने के लिए अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के तहत कहीं ना कहीं ये स्टैंड क्लियर नज़र आता है। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से पहले शीला दीक्षित की सरकार, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लगातार अपने अस्तित्व को तलाशती हुई नजर आई है। एमसीडी में इनकी गवर्नमेंट थी, लेकिन जिस आधार पर चुनाव हुआ और उसके बाद कैसे एमसीडी से भी भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ हो जाता है, ये दर्शाता है कि अन्य राज्यों में पैर पसारती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लेकिन दिल्ली में काबिज होने के लिए लंबा समय लग रहा है, इसलिए बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जैसे लोकसभा चुनाव में 7 की 7 लोकसभा सीटों पर बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसी के आधार पर हमने ये भी देखा कि अब विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी को दिल्ली में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यूपी में अमेठी में एक बार चुनाव जिता चुकी हैं, इसके बाद अब हार का सामना करना पड़ा है। और स्मृति ईरानी के जिस तरीके के तेवर देखने को मिल रहे हैं, या कहें कि बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं राहुल गांधी के प्रति, कहीं
ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर स्मृति ईरानी का देखने को मिल रहा है। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को अब दिल्ली का सीएम चेहरा भी बनाया जा सकता है। नाम उनका भी है, लेकिन इस लिस्ट में जैसे कि शुरुआत में ही कहा गया रमेश बिदूड़ी का भी नाम सामने आता है। इसमें आप बांसुरी स्वराज का नाम भी देख सकते हैं, लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करती हुई नजर आई। और इसके बाद सुषमा स्वराज के बाद कहीं ना कहीं बांसुरी स्वराज दिल्ली में एक बड़े चेहरे के रूप में भी देखी जा सकती हैं। लेकिन स्मृति ईरानी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कई जिम्मेदारियां दिल्ली में दी गई। दिल्ली में तमाम कार्यक्रमों को वो संबोधित करती हुई भी नजर आई। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों का नेतृत्व भी करती हुई दिखाई दी। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि दिल्ली में बढ़त बनाने के लिए अब स्मृति ईरानी को भेज दिया गया है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है, लेकिन जहाँ तक लगता है कि स्मृति ईरानी हो सकता है दिल्ली में सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी से। जी बिल्कुल। तब ऐसे में स्मृति ईरानी के नाम पर मोहर कहीं ना कहीं लगती हुई देखी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर। लेकिन अब बात की जाए अगर आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी में जिस तरह से आतिशी यहाँ पर कहती हुई नजर आई थी कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही सीएम का चेहरा होंगे, लेकिन जिस तरह से अब महिला कार्ड आम आदमी पार्टी ने खेला है और वहीं स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा भारतीय जनता पार्टी के खेमे से उठती हुई नजर आ रही है, तो क्या वाकई आम आदमी पार्टी भी अपने फैसले को बदल कर आतिशी को फिर दोबारा से विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उतारती हुई नजर आएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।